हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है फन विद केमिस्ट्री बाय दीपक प्रजापति। हम लोग पढ़ने वाले हैं एरोमेटिसिटी, जिसमें सबसे दिक्कत वाली बात ये होती है कि पहचान कौन, कैसे पहचाने कौन सा कंपाउंड एरोमेटिक होगा, कौन सा कंपाउंड एंटी एरोमेटिक होगा, कौन सा कंपाउंड नॉन एरोमेटिक होगा। आइए आपको सिखाते हैं। ठीक है, एरोमेटिक कंपाउंड, तो पहली बात तो ये कि कंपाउंड शुड बी साइक्लिक एंड प्लेनर। अगर कोई कंपाउंड खुला हुआ हो, नॉन साइक्लिक हो, तो कभी भी एरोमेटिक नहीं होगा। कंपाउंड मस्ट बी क्या, साइक्लिक एंड प्लेनर। सर व्हाट डज इट मीन प्लेनर? प्लेनर मतलब जो भी कार्बन हो या फिर जो भी एटम हो क्या हो, sp2 हाइब्रिडाइज्ड हो तो प्लेनर हो जाएगा। ये लाइन देखें, डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, जो भी आप पाई इलेक्ट्रॉन है उसका क्या कर रहे हो, डीलोकलाइजेशन ओवर द रिंग, पूरे रिंग में उस पाई इलेक्ट्रॉन का चाहिए डीलोकलाइजेशन, और उसके कारण एनर्जी क्या चाहिए, कम होनी चाहिए। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी क्या होनी चाहिए, कम, क्योंकि अगर एनर्जी कम होगी तभी क्या होगी, स्टेबिलिटी बढ़ेगी। क्लियर है। और नेक्स्ट देखें, हकेल रूल, नाम ही ऐसा जैसे हकला रहा है बंदा, हकेल रूल। ठीक है, इट मस्ट हैव कितना बाबू, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन। कितना होना चाहिए, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन वेयर n इक्वल टू 0 1 2 3। सर इसका मतलब क्या हुआ, देखो ध्यान से, अगर आप n की वैल्यू क्या रखो, 0, क्या रखो 0, कितना जाएगा 2 पाई इलेक्ट्रॉन। सही है, 1 रखो तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन, 2 रखो तो 10 पाई इलेक्ट्रॉन, 3 रखो तो 14 पाई इलेक्ट्रॉन, और ऐसे बढ़ता जाएगा। ठीक, अगर ये नंबर दिख गया 2 6 10 14, तो क्या आपको क्या लगेगा कि ये एरोमेटिक है। तो क्या कहते हैं हमने, साइक्लिक, प्लेनर और कंप्लीट डिलोकेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन ओवर द रिंग, और फोर्थ हकेल रूल, इतना पाई इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। ठीक है, एंटी एरोमेटिक, पहला एकदम सेम है साइक्लिक प्लेनर, दूसरा भी सेम है डिलोकेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन ओवर द रिंग, लेकिन मस्ट इंक्रीज, यहां पे क्या था, लोअर, डिक्रीज, मस्ट इंक्रीज द इलेक्ट्रॉन एनर्जी, मतलब इसमें एनर्जी बढ़ जाती है, मतलब स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। और इट मस्ट हैव 4n पाई इलेक्ट्रॉन, कितना 4n पाई इलेक्ट्रॉन वेयर n इक्वल टू 1 2 3। इसका कहने का मतलब क्या है, अगर n ले लिया आपने 1, कितना जाएगा 4 पाई इलेक्ट्रॉन, 2 ले लिया तो 8 पाई इलेक्ट्रॉन, 3 ले तो 12 पाई इलेक्ट्रॉन, मतलब 4 का मल्टीपल में आएगा। क्लियर है। व्हाट इज नॉन एरोमेटिक, द कंपाउंड विच इज नाइदर एरोमेटिक नॉर एंटी एरोमेटिक। ऐसे कंपाउंड जो नहीं एरोमेटिक है नहीं एंटी एरोमेटिक है, वो क्या होंगे, नॉन एरोमेटिक होंगे। सर ये तो आपने पढ़ा दिया, जो लिखा था आपने बक दिया। एग्जाम्पल करते हैं, जब मैं बोलता हूं कुछ एग्जाम्पल करते हैं तो स्टूडेंट लोग सोच लेता है अब बारिश होने वाली है। क्या होने वाली है, बारिश। स्टार्ट करते हैं सबसे फेवरेट बेंजीन से। तो देखो कैसे करते हैं, ये साइक्लिक है ना, साइक्लिक दिख रहा। प्लेनर, क्या सारे कार्बन sp2 है, हाँ जी सारे sp2 है। इसमें क्या होता है, कंप्लीट डीलोकलाइजेशन, हाँ जी। कितने पाई इलेक्ट्रॉन, देखो 1 2 3, 3 पाई बॉन्ड है, एक पाई बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, मतलब कितना जाएगा 6 पाई इलेक्ट्रॉन, क्या हो जाएगा एरोमेटिक। मैंने बेंजीन लेके समझाया, फिर देखो एकदम सीक्वेंस वाइज करेंगे, पहले 3 मेंबर रिंग, फिर 4 मेंबर रिंग, फिर 5 मेंबर रिंग, फिर 6 मेंबर रिंग, ऐसे हम लोग बढ़ते जाएंगे, एक भी टाइप का क्वेश्चन छूटेगा नहीं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। देखो ध्यान से, ये क्या आ गया sp3 कार्बन, क्या हो जाएगा नॉन एरोमेटिक। कभी भी रिंग में जिसमें डीलोकलाइजेशन हो रहा है, अगर sp3 कार्बन दिख गया तो कभी भी एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक नहीं होगा। बातें समझ, क्यों, ये प्लेनर नहीं रहेगा, उसी रिंग की बात कर रहे हैं। अगर कहीं प्लस चार्ज दिख गया, क्या दिख गया, प्लस चार्ज, प्लस चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन कमी है, वहां पे इलेक्ट्रॉन नहीं है। अगर कहीं माइनस दिख गया, क्या दिख गया, माइनस, मतलब वहां पे इलेक्ट्रॉन है। तो जब भी कभी आपको माइनस चार्ज दिख जाए तो आपको उसको 2 इलेक्ट्रॉन काउंट करना है। समझे क्या बोला मैं, माइनस चार्ज को 2 इलेक्ट्रॉन काउंट करना है। क्यों, क्योंकि वो रेजोनेंस में होता है। ठीक है, देखो प्लस चार्ज, इसे आपके कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, क्या हो जाएगा, 1 पाई बॉन्ड मतलब 2 पाई इलेक्ट्रॉन, क्या हो जाएगा एरोमेटिक। फिल आ रही है, 1 पाई बॉन्ड तो है, माइनस चार्ज है, क्या है बाबू, माइनस चार्ज। माइनस चार्ज को 2 इलेक्ट्रॉन काउंट करना है, तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, 1 पाई बॉन्ड कितना हो गया, 4 पाई इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे 2 पाई इलेक्ट्रॉन था, यहाँ पे 4 पाई इलेक्ट्रॉन, क्या हो जाएगा एंटी एरोमेटिक। बातें समझ, यहां देखो इसको कैसे चेक करेंगे, जब भी आ जाइए इसको ओपन करेंगे, ओ पे चार्ज क्या आएगा माइनस, सी पे चार्ज क्या आएगा प्लस, मतलब ये वाला सिस्टम तो इसके मैच कर रहा है, ऐसे
दिख रहा क्या हो जाएगा, 2 पाई इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, एरोमेटिक। सही है। 4 देखो इस रिंग में क्या गया, sp3 कार्बन क्या हो जाएगा, नॉन एरोमेटिक। sp3 कार्बन नॉन एरोमेटिक। देखो प्लस चार्ज है, नो इलेक्ट्रॉन, 1 पाई बॉन्ड, 2 पाई इलेक्ट्रॉन, एरोमेटिक। समझ आ रहा, मजा आ रहा है। अगर आप फंडा समझ गए हो तो वीडियो रोको और 30 तक सॉल्व करो, ठीक है। चलिए माइनस चार्ज है तो 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, 6, एरोमेटिक। ये काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखो 1 और 2 कितना हो गया, 4 पाई इलेक्ट्रॉन, एंटी एरोमेटिक। यहां चेक करो, इसे ओपन करोगे यहां पे आएगा प्लस, इसे ओपन करो यहां आएगा प्लस, मतलब ये मैच कर गया किसके साथ, 8 नंबर के साथ। दिख गया यहां पे डबल बॉन्ड, यहां प्लस प्लस, क्या हो गया, 2 पाई इलेक्ट्रॉन, एरोमेटिक। मजा आ रहा है। यहां चेक करो 1 और 1, इसका लोन पेयर है, क्या है इसका लोन पेयर। अब हम कैसे जाने कि ये लोन पेयर लोकलाइज्ड या डीलोकलाइज्ड, कृपया ध्यान दें, बहुत इंपॉर्टेंट है ये कि ये लोन पेयर पार्टिसिपेट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। देखो 1 सिग्मा बॉन्ड 1 सिग्मा बॉन्ड, 2 सिग्मा बॉन्ड हो गया, एक लोन पेयर क्या हो गया, sp2, क्या हो गया, sp2। अगर आप इसे पार्टिसिपेट करा दोगे तो ये तो sp हो जाएगा रे, क्या हो जाएगा, sp। और रिंग में sp तड़प तड़प के मर जाएगा, क्योंकि sp क्या होता है, लीनियर होता है। sp क्या होता है, लीनियर। तो अगर कभी sp2 हाइड्रोजन दिख रहा होगा तो आप उसको कभी भी रेजोनेंस में काउंट नहीं करोगे, मतलब दैट लोन पेयर इज लोकलाइज्ड, दैट लोन पेयर इज लोकलाइज्ड, ठीक है। ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, तो क्या होगा, 1 और 2 4 पाई इलेक्ट्रॉन, क्या हो जाएगा, एंटी एरोमेटिक। क्या सवाल आएगा, मजा आया। यहां देखो sp3 आ गया, नॉन एरोमेटिक, प्लस चार्ज है, काउंट करेंगे नहीं, तो 2 2 4, एंटी एरोमेटिक। माइनस चार्ज है, काउंट कर लेंगे तो 1 2 3, कितना हो गया, 6 पाई इलेक्ट्रॉन, एरोमेटिक, ठीक है। यहां से करो, ये बोरॉन क्या है बाबू, बोरॉन के पास तो लोन पेयर है नहीं, सिर्फ क्या है, वैकेंट ऑर्बिटल है। क्या है, वैकेंट ऑर्बिटल, मतलब ये भी बोरॉन क्या है, sp2 है। बोरॉन क्या है, sp2, सिस्टम प्लेनर हो गया है। तो 1 और 2 कितना, 4 पाई इलेक्ट्रॉन, क्या हो जाएगा, एंटी एरोमेटिक। इसे ओपन करो, यहां पे माइनस यहां पे प्लस, किससे मैच कर रहा है, 14 से, क्या हो जाएगा, एंटी एरोमेटिक। यहां चेक करना, कृपया ध्यान दे, यहां पे समझाया लोन पेयर क्या, लोकलाइज। यहां देखो कृपया ध्यान दे यार, 1 2 3, एन ने बनाए 3 सिग्मा, ठीक है, एक लोन पेयर है, ठीक है, कितना हो गया, 3 सिग्मा प्लस एक लोन पेयर, 4 मतलब क्या होगा, sp3, क्या हो गया, sp3। मतलब यार ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर सकता है, कि क्यों करेगा, क्योंकि sp3 है, तो sp2 हो जाएगा, प्लेनर हो जाएगा, एरोमेटिसिटी आ जाएगी, सिस्टम स्टेबल हो जाएगा। क्या बोला, अगर sp3 है तो वो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर जाएगा, sp2 हो जाएगा, प्लेनर हो जाएगा, सिस्टम स्टेबल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एरोमेटिक। बड़ा फेमस नाम है इसका, पाइरोल। क्या नाम है बाबू, पाइरोल। जे में 2019 में पूछा था। ये देखो क्या होगा, यहाँ पे 1 और 2, ठीक है, 4 हो गया। ये था देखो 2 सिग्मा 2 लोन पेयर, कितना हो गया, 4, sp3, मतलब पार्टिसिपेट कर जाएगा, क्या हो जाएगा, 6, एरोमेटिक। अब डाउट, सर 2 लोन पेयर है, क्या दोनों पार्टिसिपेट करेगा, पगला गए हो क्या, एक पार्टिसिपेट करेगा तो sp2 हो गया, दोनों करा दोगे तो sp हो जाएगा। क्लियर है, ये नहीं सर 10 लोन पेयर 10 करा देते मजा आ जाएगा, ना रे, एक ही करेगा। क्या करेगा, एक, इसका नाम क्या है, फ्यूरॉन, नाम है ना, बड़ा फेमस है, क्या नाम है, फ्यूरॉन। सिमिलरली ओ से सिमिलर क्या हो जाएगा, 1 2, और यहाँ पे लोन पे कितना हो गया, 3, कितना हो गया, 6 पाई इलेक्ट्रॉन, एरोमेटिक, इसका नाम है थायोफिल, ठीक है। चलो कृपया ध्यान दें, ओ पे 2 लोन पेयर, एन पे लोन पेयर। चलो बताओ, ध्यान सुनना, किसका लोन पेयर लोकलाइज्ड है, किसका लोन पेयर डीलोकलाइज्ड, कृपया ध्यान दें। 2 सिग्मा 2 लोन पेयर, कितना हो गया, 4, sp3, मतलब ये पार्टिसिपेट कर जाएगा। एक लोन पेयर इसका क्या होगा, जैसे यहां देखो ना, एक लोन पेयर क्या है, लोकलाइज्ड, और ये वाला क्या है, डीलोकलाइज्ड। जब भी 2 होगा क्या होगा, एक लोकलाइज्ड और एक डीलोकलाइज्ड। तो यहां क्या होगा, एक डीलोकलाइज्ड और एक लोकलाइज्ड। एन वाला क्या है, एन वाला क्या, देखो ध्यान से, 1 2, और एन का लोन पेयर क्या है, 3, ठीक है। तो 3 मतलब sp2, ये क्या होगा, लोकलाइज्ड होगा। एन का लोन पेयर क्या होगा, लोकलाइज्ड। बाबू मैं ये सिखा पता क्यों रहा हूं, सर ये लोकलाइज क्यों सिखा रहा हूं, मेरा टॉपिक तो एरोमेटिसिटी है, मैं चाहता हूं पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो, तो बेसिक स्ट्रेंथ इसके बिना हो ही नहीं पाएगा, आपको समझ आ रहा है। आगे सीखेंगे कितना हो जाएगा, 1 2 3, कितना हो जाएगा, 6, एरोमेटिक, ठीक है। यहां से करो, अब ये कंपाउंड भाई साहब IIT एडवांस में
पूछ रखा है। ठीक है, क्या पूछा था कि कौन सा लोन पेयर ज्यादा बेसिक है, कौन सा एन ज्यादा बेसिक है। तो ध्यान देना 1 2 3 ये क्या होगा 4, ये होगा डीलोकलाइज। क्या होगा डीलोकलाइज। ठीक है, ये वाला लोन पेयर क्या है, ये है लोकलाइज्ड। ये क्या है बाबू, लोकलाइज्ड। अब इलेक्ट्रॉन आपको देना है, बेसिक डिस्टेंस होता है क्या, इलेक्ट्रॉन देना होता है। अब ये पूरे रिंग में घूम रहा है और ये बैठा है एक जगह। सपोज आपके यहां मेहमान आए, बोले लड्डू लेके आओ, क्या लेके आओ, लड्डू। लड्डू आपके सामने रखा है, आप दे दोगे। या फिर बोले लड्डू पूरे घर में रखा है, घूम रहा है, लेके आओ। तो कौन सा देना आसान होगा, जो सामने रखा है। सिमिलरली ये लोकलाइज्ड है, सामने रखा है, दे दोगे। ये पूरे रिंग में घूम रहा है, देना क्या होगा, मुश्किल। मतलब दिस एन इज मोर बेसिक देन दिस एन। बात है समझ, लोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन इज मोर बेसिक देन डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन। बहुत बेसिक फंडा सिखा रहा हूं मैं, बताओ ध्यान से। 1 2 और 3 कितना हो जाएगा, एरोमेटिक। गलती नहीं होती सर, इसको भी काउंट कर ले, 8 हो जाएगा एंटीबायोटिक। ना रे मुन्ना, नहीं काउंट करेंगे, इसको काउंट नहीं करेंगे, काहे कि लोकलाइज्ड है। फंडा समझ आ रहा है, मजा आ रहा है। चलो आगे बढ़ते हैं। दो ध्यान से, दो लोन पेयर है, दो लोन पेयर है, एक पाई इलेक्ट्रॉन, ये काउंट होगा, ये काउंट होगा। ठीक है, कितने हो गए, ये तो sp2 हो गया, तो 1 2 3 कितना हो जाएगा, एरोमेटिक 6 पाई इलेक्ट्रॉन। यहां चेक करो, 1 2 3। बोरॉन का होता है बाबू sp2, बोरॉन का होता है sp2, क्या हो जाएगा, एरोमेटिक। सही है, इसमें चेक करो 1 2 और एन पे क्या है, माइनस। एन पे क्या है, माइनस है, क्या हो जाएगा, एरोमेटिक। 2 2 4 2 6। यहां चेक करो, देखो ध्यान से, 3 की रिंग खत्म हुई, 4 खत्म हुई, 5 की रिंग खत्म हुई। इससे बेहतरीन क्वेश्चन नहीं मिलेगा, सारे बुक में जितना है सब यहाँ पे है आपके पास। यहाँ पे क्या हो गया बाबू, sp3, मतलब क्या हो गया, नॉन एरोमेटिक। यहाँ पे प्लस है तो 1 2 और यहाँ पे लोन पेयर, क्या हो जाएगा, एरोमेटिक 6 पाई इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे आ गया माइनस, यहाँ क्या आ गया माइनस, काउंट करते हैं माइनस को, 2 इलेक्ट्रॉन, 2 4 2 6, इसका लोन पेयर पार्टिसिपेट करेगा, क्या हो जाएगा 8, मतलब क्या हो गया, एंटी एरोमेटिक। देखो पहले कार्बन था, फिर कार्बन प्लस, कार्बन, सारे टाइप के एग्जांपल ले रहे हैं। इसको ऐसे खींचोगे, ये प्लस आ गया, मतलब ये इससे मैच कर गया, 2 2 4 और यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, एरोमेटिक। यहाँ पे क्या है, sp3, क्या हो जाएगा, नॉन एरोमेटिक। क्लियर है, क्वेश्चन कर लिया हमने। बारिश अभी बाकी है मेरे दोस्त, जो बारिश हो रही थी क्वेश्चंस की, उसे कंटिन्यू करते हैं। हमने 3 मेंबर पढ़ लिया, 4 मेंबर पढ़ लिया, 5 पढ़ लिया, 6 पढ़ रहे, तो 6 कंटिन्यू है, फिर 7 मेंबर रिंग कंटिन्यू है, फिर 8 मेंबर रिंग कंटिन्यू है। ठीक है, उसके बाद लेवल ऑफ क्वेश्चंस देख लो, लास्ट में आते आते कितना भयंकर भयंकर होंगे भाई साहब। बारिश तेज होने वाली है, मजा आने वाला है, कृपया ध्यान दें। देखो जिसमें रेजोनेंस हो रहा था उसे में क्या गया, sp3, मतलब क्या हो जाएगा, नॉन एरोमेटिक। ठीक है, कृपया ध्यान दें, 1 2 3 6 पाई इलेक्ट्रॉन, एरोमेटिक। 1 2 3 6 पाई इलेक्ट्रॉन, एरोमेटिक। बहुत ही फेमस है, बहुत ही फेमस नाम है पिरिडीन, या फिर कई लोग बोलते हैं पारिडीन। हमारी अंग्रेजी पे ना जाएं, ठीक है, केमिस्ट्री पे जाएं। पिरिडीन बोलते हैं, फिर पारिडीन, एरोमेटिक। कृपया ध्यान दें, 1 2 3 क्या हो जाएगा, एरोमेटिक 6 पाई इलेक्ट्रॉन। लोन पेयर सब क्या है, लोकलाइज्ड। यहां देखो ये लोन पेयर क्या है, वो डीलोकलाइज्ड। मैंने अब बता रखा है फंडा, आप ट्राई कर सकते हैं। तो कितना हो जाएगा, 8 पाई इलेक्ट्रॉन, एंटी एरोमेटिक। यहां देखिए ये तोड़ेंगे, यहां आएगा प्लस, ठीक है, इसका लोन पेयर कितना हो जाएगा, एरोमेटिक, डीलोकलाइज्ड। यहां तोड़ेंगे, यहां आएगा प्लस, एरोमेटिक। ठीक है, ये तोड़ेंगे, यहां प्लस, एरोमेटिक। यहां पे रिंग में क्या आ गया, sp3, क्या बोल देंगे, नॉन एरोमेटिक। प्लस आ जाएगा तो 3 पाई इलेक्ट्रॉन, 6, एरोमेटिक। माइनस क्या हो जाएगा, एरोमेटिक, क्योंकि 8 पाई इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। बोरॉन क्या होता है, बता रखा हमने, sp2 होता है। क्या होता है sp2, तो 3 पाई बॉन्ड 6 पाई इलेक्ट्रॉन का हो जाएगा, एरोमेटिक। n का लोन पेयर क्या हो जाएगा, लोकलाइज्ड नहीं है, क्या हो जाएगा, डीलोकलाइज्ड, क्योंकि 3 सिग्मा 1 लोन पेयर sp3 था, sp2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 8 पाई इलेक्ट्रॉन, एंटी एरोमेटिक। इसे तोड़ेंगे, यहां आएगा प्लस, ये मैच करता है किसे, 40 से, क्या हो जाएगा, एरोमेटिक। मजा आ रहा है, ये भाई साहब इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट निकाल लो, मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट। 1 2 3 4 एंटी एरोमेटिक, ऐसा हमने सोचा था कि ये एंटी एरोमेटिक होगा, लेकिन ये है क्या, ये है बाबू नॉन एरोमेटिक। ये है क्या, नॉन एरोमेटिक। इसका रीजन है, हम लोग आगे जानेंगे, ठीक है। रीजन ये कि भाई साहब अगर हम बात करते हैं ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी,
ध्यान देखना, अगर हम बात करते हैं क्या ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होता है? एरोमेटिक, फिर क्या होता है? नॉन एरोमेटिक, फिर क्या होता है? एंटी एरोमेटिक। ये है ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। एरोमेटिक कंपाउंड इज मोर स्टेबल देन नॉन एरोमेटिक देन एंटी एरोमेटिक, दिस इज लीस्ट स्टेबल, ठीक है, हाईली अनस्टेबल होता है। तो ये एंटी एरोमेटिक है, तो ये अपने आप को स्टेबल करने के लिए ये टब शेप में आ जाता है। क्या आ जाता है? टब शेप में, ठीक है। इसको हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्लास में कैसे, एनुलिन, ठीक है, एनुलिन पढ़ेंगे वहां जानेंगे क्या बोलते हैं इसे, टब शेप में आ जाता है। और आपको पता है कि टब शेप क्या होता है? नॉन प्लेनर होता है, नॉन एरोमेटिक हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखना इसे। तो 1 2 3 क्या हो जाएगा? एरोमेटिक 6 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 10 इलेक्ट्रॉन एरोमेटिक। अब यहां पे नंबर ऑफ रिंग्स काउंटिंग खत्म, मतलब मोनो है ना, एक रिंग 3 मेंबर 4 मेंबर 5 मेंबर 6 मेंबर, भाई साहब सारी पॉसिबिलिटी खत्म कर लिया, सारी पॉसिबिलिटी। अब ध्यान से 2 रिंग वाले की, ठीक है, ध्यान दे। बेंजीन कर लिया था, इसका नाम है नेप्थलीन। देखो काउंट करो 1 2 3 4 5, कितना हो जाएगा? 5 एरोमेटिक विद 10 इलेक्ट्रॉन। ऐसे देखना तो बाद में आपको बताता हूं ट्रिक, क्या बताता हूं ट्रिक, कहां लिखूं ट्रिक, ये देखो ट्रिक, कि अगर एक रिंग से ज्यादा है तो क्या कर देंगे, देखो ध्यान से, एरोमेटिक प्लस एरोमेटिक क्या बोल देंगे? एरोमेटिक। 2 रिंग है ना, तो एक रिंग अगर एरोमेटिक है, दूसरी एरोमेटिक, क्या बोल देंगे? एरोमेटिक। एरोमेटिक प्लस नॉन एरोमेटिक क्या बोल देंगे? एरोमेटिक। लेकिन अगर एरोमेटिक प्लस एंटी एरोमेटिक आ गया तो क्या बोल देंगे उसे? क्या बोल देंगे उसे? एंटी एरोमेटिक। क्लियर? क्योंकि एंटी क्या होता है? हाईली अनस्टेबल होता है। तो ये एक ट्रिक है, ये क्या है? ट्रिक है, बस आप यूज कर सकते हो। देखो ध्यान से, ये रिंग क्या था? एरोमेटिक। ये वाली रिंग क्या है? एरोमेटिक का है, एरोमेटिक। ये रिंग बस देखो, ये एरोमेटिक, इसको ढक लिया, ये 4 आ जाएगा एंटी एरोमेटिक। ना बोलना ये भी रिंग क्या है? एरोमेटिक है। अब देखो 1 2 3 4 5 6 5 6, काउंट किया 1 2 3 4 5 6 7, कितना आ गया? 14 इलेक्ट्रॉन का जाएगा एरोमेटिक। सिमिलरली एरोमेटिक, काउंट कर लो। दिस इज नेप्थलीन, एंथ्रासीन, फिनांथ्रीन। क्लियर है? आओ जल्दी करो। सर ये देखो 4 sp3 आ गया, क्या आ गया? 4 sp3, ये तो नॉन एरोमेटिक हो गया। तो बेटा मैंने आंसर तो एरोमेटिक दे दिया, ऐसे कैसे चलेगा भैया? एरोमेटिक कैसे हो गया? कृपया ध्यान दें, हमने क्या बोला? कंप्लीट डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन ओवर द रिंग। क्या पाई इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन ओवर द रिंग है या नहीं है? हाँ जी है। बातें समझ क्लियर है? अब देखो ध्यान से ना, अगर मैं ऐसे बोल दूं ये पाई बॉन्ड है, ये बेंजीन क्या है? एरोमेटिक। हमने बोल दिया टॉल्यूइन क्या होगा, तब क्या बोलोगे? सर यहां तो sp3 आ गया, ये तो नॉन एरोमेटिक हो जाएगा। अरे पगले, ये क्या है? क्या ये CH3 इसको डीलोकलाइजेशन होने में कोई कष्ट दे रहा है? इसके बीच में आ रहा है? नहीं, कोई हिंडर नहीं कर रहा भाई साहब कि आप ना करो। क्लियर है? तो जो डीलोकलाइजेशन क्या होना चाहिए? जो डीलोकलाइजेशन है वो क्या होना चाहिए? ओवर द रिंग। पॉसिबल है? हाँ जी। ये भाई साहब आईआईटी मार चुका है, और इस चक्कर में भाई साहब लोग गलती किए हैं। आपको 10-20 स्ट्रक्चर दे देगा, बोलेगा कितने एरोमेटिक है, कितने एंटीएरोमेटिक है। आईआईटी एडवांस में आया है, ये आईआईटी एडवांस में आया है। और लोग क्या बोले? 1 2 3 4 मतलब 8 एंटी एरोमेटिक आंसर है। क्या है आंसर? एरोमेटिक। आईआईटी दे दिया। अब लोग, कई लोग तो इससे भी उल्टा किए हैं, सर यहां तो sp3 कार्बन है, ये तो नॉन एरोमेटिक होगा। देखो तीनों पॉसिबिलिटी, भाई साहब गजब क्वेश्चन आया था, मजा आ गया। सर sp3 नॉन एरोमेटिक, कोई बोला सर 4 इलेक्ट्रॉन एंटी एरोमेटिक, आंसर क्या निकला? एरोमेटिक। कृपया ध्यान दें, ये sp3 इसके कंप्लीट कंजुगेशन में कोई कष्ट दे रहा है? नहीं। ठीक है? क्या ये पाई बॉन्ड का कंप्लीट कंजुगेशन है ओवर द रिंग? डिफिनेशन लिखवाया था, डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन ओवर द रिंग। क्या इसका इसके रिंग में डिफिनेशन है? नहीं है रे मुन्ना, नहीं है। तो इसे काउंट काहे कर रहे हो बे? समझे क्या? अगर मैं बोल दूं यार ये क्या होगा, ऐसा कुछ बोल दिया, अब क्या बोलोगे? सर 1 2 3 4 5 मतलब 1 2 3 4 एंटीएरोमेटिक। नहीं है तो हमने इसको ऐसा कर दिया। बस में बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ऐसे यहां पे क्या गया sp3, कोई फर्क ही नहीं पड़ता, इसका कंजुगेशन है नहीं इसमें, क्या बोल देंगे? एरोमेटिक। सिर्फ बहन जी को देख रहे हैं, सिर्फ बहन जी को देखिए, साइड में क्या है मत देखिए। ये देखो एरोमेटिक है, एरोमेटिक, साइड में क्या पता नहीं हमसे क्या मतलब। ये था, इसको मैंने ऐसे कर दिया,
अगर आप ये कर पा रहे हो तो बहुत मजेदार है, नहीं तो इसमें तेरा घाटा। एरोमेटिक प्लस एरोमेटिक क्या हो जाएगा? एरोमेटिक। दिस इज कॉल्ड बाइफिनाइल, दिस इज कॉल्ड बाइफिनाइल। ठीक है, ये अभी आइटम नहीं आया, ये अभी आइटम नहीं आया, ये आ चुका है। यहां भी लोग गलती करो, कैसे 1 2 3 4 5 6, 6 मतलब 12, 12 मतलब एंटी एरोमेटिक, गलत हो जाएगा रे। एरोमेटिक है, एरोमेटिक है, क्या हो जाएगा? एरोमेटिक हो जाएगा। ट्रिक में ध्यान रखें, बात आई समझ। आइटम नहीं आया लेकिन क्या पता आ सके। कृपया ध्यान दें, सर ये sp3 आ गया, ये क्या आ गया? sp3। क्या इसके sp3 आने से भाई साहब धीरे, ये नहीं कि sp3 देखते ही सर नॉन एरोमेटिक, लेवल धीरे धीरे बढ़ रहा है, 56 पे आ गए तो लेवल तो बढ़ेगा ही धीरे धीरे। बात समझ रहे हो? समझ रहे हो? बात समझ रहे हो? ये हो गया CH2 sp3। क्या देखो ध्यान से, क्या इसके कंप्लीट कंजुगेशन में, क्या ये जो पाई इलेक्ट्रॉन डिलोकाइज करेगा, इसके कंप्लीट कंजुगेशन में ये कोई चुल्ल कर रहा है, परेशान कर रहा है? नहीं कर रहा ना। इसका मतलब इस CH2 का इसके डी लोकेशन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो 1 2 3 4 5 क्या बोलेंगे? एरोमेटिक। सर इसके पीछे कोई नाम है क्या? जानने के लिए नेक्स्ट क्लास देखिए, क्योंकि इसका नाम है पेरिफेरल रेजोनेंस। नेक्स्ट लेक्चर वहीं से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, यहां भी क्या है? ये NH sp3, लेकिन क्या इसके पेरिफेरी में कोई भी कष्ट आ रही है? नहीं। क्या हो जाएगा? एरोमेटिक। तो 57 तक कर लिया, 58 नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे और इसका फंडा बताएंगे भाई साहब। यही है पेरिफेरल रेजोनेंस। क्या होता है पेरिफेरल रेजोनेंस जानने के लिए आइए नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए एंजॉय करें।